सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय में राम को पधराने और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस विनय पत्रिका दोहावली गीतावली लिखे। गीतावली रामायण में जब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम वन में जा रहे हैं तो किसी ने कहा, महाराज भगवान राम किस मार्ग के माध्यम से वन जा रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं भाई, वन के मार्ग में तो त्रेता में गए थे, अब उस मार्ग से नहीं जा रहे हैं महाराज, तो फिर किस मार्ग से जा रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि अब तो तुलसीदास मनमय मार्ग म शोभत कोटि मदन मद मोचन, अब ये मेरे मन के मार्ग पर चल रहे हैं। तुलसीदास जी की भावना यह है कि बाहर के मार्ग में प्रभु को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप बाहर के कठोर मार्ग में चलना बंद करके मेरे मन के कोमल मार्ग में चलिए, जिससे आपके चरणों को कष्ट न होने पाए। और भाई, भाव राज्य का यह जो सत्य है, इसी की अनुभूति भक्त के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। गोस्वामी जी एक झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और प्रभु के समीप श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तथा हनुमान जी आदि एक से एक बढ़कर भक्त खड़े हैं। वेदों ने आकर प्रभु की स्तुति की, शंकर जी ने आकर स्तुति की, पर गोस्वामी जी को पूरा आनंद अभी नहीं आ रहा है। उन्हें आनंद कब आया, इसका वर्णन करते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं, भगवान राम बैठे हुए हैं, श्री किशोरी जी प्रभु के बगल में हैं, श्री लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तथा हनुमान जी आज सभी लोग प्रभु के समीप उपस्थित हैं। सुनने वाले ने कहा, महाराज यह तो मैं पहले रामचरितमानस में भी सुन चुका हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, भाई, रामायण की राजसभा तथा विनय पत्रिका की इस राजसभा में एक अंतर बहुत बड़ा है, और वह अंतर यह है कि इस सभा में मैं भी खड़ा हूँ। विनय पत्रिका का अर्थ है भगवान के नाम लिखा गया प्रार्थना पत्र। उस पत्र को वे भेज नहीं देते, अपितु स्वयं दरबार में खड़े होकर श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तथा हनुमान जी आदि सबसे कहते हैं कि महाराज मेरी पत्रिका प्रभु के कर कमल में पहुँचाने की कृपा कीजिए। भरत जी तथा हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की ओर संकेत किया कि हमें तो बोलने में थोड़ा संकोच लगेगा, पर यहीं सबसे अधिक निकट हैं, प्रभु के ज़्यादा मुँह लगे लक्ष्मण जी हैं, अतः इन्हीं से कहिए। गोस्वामी जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, महाराज आपको तो कभी संकोच नहीं लगता, अतः आप ही कृपा करके मेरा पत्र भगवान के हाथ में दे दीजिए। आप विनय पत्रिका उठाकर पढ़िए। उसमें तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, मारुति मनरुचि भरत की लख लखन कही है। हनुमान जी तथा श्री भरत जी का संकेत पाकर तुलसीदास जी की ओर से श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, त्रेता युग में गोस्वामी श्री राम जी की सभा में खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाल्मीकि जी भले ही श्री राम की सभा में खड़े न दिखाई दे रहे, लेकिन अब तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज कलिकालहु नाथ, नाम सो प्रतीत प्रीत एक किंकर की निभई है। प्रभु कलयुग में भी आपका एक ऐसा दास है जिसने आपके नाम के साथ प्रेम के नाते का निर्वाह किया है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री भरत जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। और लक्ष्मण जी तथा भरत जी की बात को जब प्रभु ने सुना तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सत्य है, सत्य है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ही कहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप बिना विनय पत्रिका पढ़े ही कर रहे हैं, पहले इस पत्रिका को पढ़ तो लीजिए। प्रभु ने मुस्कुराकर श्री सीता जी की ओर देखकर कहा, सत्य है, शुद्ध मैं हूँ लही है, मुझे पहले ही पता चल गया है, क्योंकि इन्होंने तुलसीदास जी तो बहुत दूर दूर तक अपनी सिफारिश पहुँचा रखे हैं। भीतर महल में भी इनका पहले ही प्रवेश हो चुका है, क्योंकि श्री सीता जी ने मुझसे नाम के प्रति नाते और प्रेम के बारे में इनकी प्रशंसा पहले ही कर रखी है। और तब गोस्वामी जी विनय पत्रिका को समाप्त करते हुए कहते हैं कि मेरी इस विनय पत्रिका में परि रघुनाथ हाथ सही है,
रघुनाथ जी ने अपने हाथ से सही कर दी है। अब प्रश्न है कि विनय पत्रिका पर भगवान राम का जो हस्ताक्षर है वह कल्पना का सत्य है कि वास्तविक सत्य है। जो व्यक्ति स्थूल इतिहास की दृष्टि से देखेगा, भौतिक नेत्रों से देखेगा, उसे लगेगा कि राम राज्य तो त्रेता युग में हुआ और गोस्वामी जी कलयुग में उत्पन्न हुए, वे भला वहाँ कहाँ से पहुँच गए। यदि बहुत स्थूलवादी होगा तो कहेगा दिखाइए यह विनय पत्रिका जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, हम तो तभी उसे प्रामाणिक मानेंगे। और अगर आप इसी दृष्टि से खोज करेंगे तो भक्ति राज्य का आनंद कभी ले नहीं पाएंगे। यह वाल्मीकि और श्री राम का संवाद इसलिए बड़ा मधुर है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में जिस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए उसका अनुभव उन्होंने तुलसीदास जी के रूप में किया। उनके मनमय मार्ग में जब प्रभु वन की यात्रा करते हैं तो वे कहते हैं कि महाराज त्रेता युग में तो आप वाल्मीकि आश्रम बचाकर चले गए थे, पर इस युग में होते चलिएगा, किसी अन्य मार्ग से न निकल जाइएगा। वस्तुतः वाल्मीकि और श्री राम के संवाद का मूल सूत्र यही है। भक्त के हृदय में परिचय, मिलन और संवाद की इच्छा है। और जब भगवान जा रहे हैं तो वे स्वयं महर्षि की आश्रम में चलकर जाते हैं तथा महर्षि से पूछते हैं, महाराज आप तो मुझसे मिलना ही चाहते थे, अब आप बताइए मैं कहाँ रहूं। प्रभु का वाक्य सुनकर वाल्मीकि जी आनंदित हो गए और फिर जो उन्होंने कहा वह बात ईश्वर के संदर्भ में बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर उससे कैसे कहा जाए कि कहाँ रहिए। इसका तात्पर्य है पहले विचार का सत्य भाव राज्य का सत्य बने और भाव राज्य का सत्य जब क्रिया राज्य में बदल जाए तब जीवन में पूर्णता आ जाएगी। पहले विचार, फिर भावना और फिर क्रिया, इन तीनों का सामंजस्य ही ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का सामंजस्य है। मंदिर में हम जिन मूर्तियों को नमन करते हैं वे मूर्तियाँ कहाँ रहती हैं? साधारण पत्थर में रहती हैं कि संगमरमर में रहती है? किसी से पूछें कि शंकर जी कहाँ हैं और सामने वाला के इसी पत्थर में है तो क्या आपको संतोष हो जाएगा? आप तो उससे यही कहें कि भाई हैं तो पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किंतु मूर्तिकार उसी पत्थर से मूर्ति निकालता है, कहीं बाहर से नहीं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि पत्थर के होने पर भी जब तक पत्थर से मूर्ति को प्रकट करने वाला मूर्तिकार न मिले तब तक वह केवल सिद्धांत का ही सत्य बना रहेगा, व्यवहार का नहीं। इसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, जैसे एक वृक्ष को देखकर किसी ने पूछा कि इसमें क्या है। इस पर सामने वाला अगर कह दे कि भाई इसमें पलंग है, मेज है, कुर्सी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसको सुनकर कोई भी व्यक्ति उस पर जाकर लेट अथवा बैठ नहीं जाएगा, बल्कि वह भी यही प्रयास करेगा कि ऐसा व्यक्ति मिले जो वृक्ष की लकड़ी से इन सब वस्तुओं को प्रकट करे। और किसी कारीगर के द्वारा जब कुर्सी बन जाए तो उस पर बैठने का आनंद लीजिए, किंतु जब तक ये वस्तुएं नहीं बनी हैं तब तक उसमें सब कुछ होते हुए वो हमारे काम का नहीं। मूर्तिकार के विचार में यह सत्य है कि पत्थर में मूर्ति है, उसके पश्चात मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, शिव की, विष्णु की, गणेश की, किसी देवता की, तब तक वह मूर्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा जब तक उसके विचार का सत्य भाव प्रकट न होए। मूर्ति प्रकट हो जाने पर मूर्तिकार अपनी कला के द्वारा मस्तिष्क में पत्थर की विशेषता का ज्ञान रखता है, जिससे वह प्रकट हो जाता है। उसी तरह से हृदय में पहले भाव आएगा, उसके पश्चात ईश्वर अवश्य प्रकट होंगे। मूर्ति मंदिर में स्थापित होती, लोग कोटि कोटि दर्शन करके धन्य होते हैं। इसी प्रकार यह जो सर्वव्यापक है, जो जड़ और चेतन में विद्यमान है,
जो सर्वत्र है उससे समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, बल्कि समस्या का समाधान तो तब होगा जब सर्वव्यापी ईश्वर पहले हमारे हृदय में आए और फिर हमारे जीवन की क्रिया में भी उसका आगमन हो जाए। महर्षि वाल्मीकि के संवाद में यही 3 सूत्र दिए गए हैं। पहला विचार का सत्य, दूसरा भावना का सत्य हृदय में, और अंत में क्रिया का सत्य चित्रकूट में कुटिया बनाकर निवास कीजिए। ये तीनों सूत्र साधना के अनुपम तथा शाश्वत संवाद के रूप में जीव की समस्या का समाधान देने के लिए ही प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर न तो कहीं से आता है न ही कहीं जाता है, पर विचित्रता यह है कि रामायण में ईश्वर गया भी और आया भी। वाल्मीकि जी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु स्थान क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान ने कहा, महाराज घर से निकाल दिया गया हूँ, इसलिए स्थान तो ढूंढूंगा ही। भगवान राम अयोध्या से निकाले गए और चित्रकूट में रहे। बस यही सत्य हमारे और आपके जीवन का भी है। हमारे जीवन में भी तो ईश्वर है, पर उसे निकाल दिया गया है। उस ईश्वर को जीवन में पुनः लौटाने का क्या उपाय है? वाल्मीकि और श्री राम जी के संवाद में इसका मूल उद्देश्य बताया गया है। सुनहु राम अब कहूँ निकेता। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए कथा चैनल पर नए हैं तो कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम कमेंट करना न भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।